हाय फैमिली, नमस्कार। ढेर सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। आ गए हैं फिर से एक बैक टू बैक अल्टीमेट टॉपिक के साथ। बहुत जरूरत है आज इस वीडियो को देखने की, और हमें पता है कि जब हम खड़े होते हैं ऐसे माफिया के खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन बार बार इन्वेस्टर्स हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहिल एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाओ उस चीज के बारे में। तो आ गए हैं उस वीडियो के साथ। खरखोदा शहर में पैसा आप लोगों का स्कैम में फंस सकता है, और उसी चीज के लिए चेतावनी भी और आप लोगों को इत्तला भी देने के लिए हम लोग आज आपके सामने आए हैं। सोनीपत, खरखोदा, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, इन शहरों के तहसील शहरों में और इनके आसपास जो भी गांव लगते हैं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो पहुंचाएं उन लोगों या नहीं है इन चीजों के बारे में। भैया बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है खरखोदा के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे स्कैम और भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले भी बहुत स्कैम हो चुके हैं। हम आप लोगों से विनती करते हैं, कच्ची कॉलोनियों से बच करके रहें, पैसा ना डालें। आपका पैसा ब्लॉक होकर के खड़ा हो जाएगा, कहीं पर भी आप रोटेट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो इसी टॉपिक को आज डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो आज वायरल आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई लड़ेंगे माफिया के साथ और आप लोग देंगे हमारा साथ। खासकर खरखोदा के जो डीटीपी हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अगर कोई पहुंचा सकता है तो क्या कर रहे हैं आप लोग। सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, बीजेपी उनके नाम पर बरगलाकर वो माफिया कहता है कि हम लोग जब वो सरकारें आएंगी तो इस कच्ची कॉलोनी को पक्की कॉलोनी करवा देंगे, रजिस्ट्री करवा देंगे। कुछ नहीं होगा भैया। दीनदयाल लेकर के ही इसलिए आई गई थी कि कच्ची कॉलोनी के माफिया और कच्ची कॉलोनी को बिल्कुल सफाई से साफ किया जाए। तो भैया डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो खरखोदा, सोनीपत शहर और इसके आसपास के शहरों के हैं, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मारुति के एम्प्लॉयर्स के अगर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो अपने सीनियर मैनेजमेंट तक ये वीडियो पहुंचाएं और दिखाएं कि किस प्रकार से आसपास का माहौल खराब किया जा रहा है। तीन चीजें। सबसे पहली, हमारी इन्वेस्टर्स की, प्रीमियम इन्वेस्टर्स की लगभग 2500 इन्वेस्टर्स हमारे से आज हमारी कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं। नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, पिन किया गया है, उसे जा करके क्लिक करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकते हैं वहां व्हाट्सएप पर हम लोग हमारे कम्युनिटी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। आप जाकर के उसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, ये जो कच्ची कॉलोनी का स्कैम है, इससे पहले आती है दीनदयाल। दीनदयाल खरखोदा की बैकबोन बनने वाली हैं, और आज हम आपको कमिट कर रहे हैं और लिख करके दे रहे हैं, अगले 6 से 7 साल के अंदर खरखोदा जिस हिसाब से गति पकड़ेगा। आज जो लोग पैसा लगा रहे हैं ना, पहली बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए। किराए का साधन बनाना चाहते हैं तो खरखोदा से बेटर अपॉर्चुनिटी आज ऑल एनसीआर में 1700 एकड़ के लार्जेस्ट मारुति प्लांट के अलावा कहीं पर भी नहीं है। 8 से 10% का रेंटल आज आ रहा है रेजिडेंशियल यूनिट्स के अंदर। और भैया अगर फ्लोर वाइज चीजें बेचना चाहते हैं ना, तो दीनदयाल के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 100% हम लिखतम में दे रहे हैं आप लोगों को कि खरखोदा भागेगा, और ऐसा भागेगा। जो मारुति का 3 से 4 किलोमीटर का पेरीमीटर है ना, उसके अंदर जो भी दीनदयाल आ रही है अच्छे बिल्डर की, 10 मीटर 12 मीटर की अगर रोड है और बिल्डर का बैकग्राउंड अच्छा है, तो वहां पर पैसा लगाइए। बहुत सारे बिल्डर्स, गलत नकारे बिल्डर्स भी वहां पर आ रहे हैं, उनसे आपको बच करके रहना पड़ेगा। तीसरी चीज, शुरुआत करते हैं कच्ची कॉलोनी के स्कैम से। भैया फुल पेमेंट एग्रीमेंट हम आपको दे देंगे, और फुल पेमेंट एग्रीमेंट के तहत आपको रजिस्ट्री करवाने की भी जरूरत नहीं है। कल को जब रजिस्ट्री ओपन होंगी, 4-5 लाख रुपए दे करके उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को भी शामिल कर लेंगे, उसके अंदर हम लोग नीचे रजिस्ट्री करने वालों को भी शामिल कर लेंगे, डीटीपी को भी शामिल कर देंगे, सबको रिश्वतें दे देंगे, सबके साथ सेटलमेंट कर लेंगे। कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलती होंगी आप लोगों को, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे आए हुड्डा सरकार, चाहे आए बीजेपी की सरकार, ये कच्ची कॉलोनी आप कभी नहीं पनप सकती हैं। और वो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख चुके होंगे बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर, जहां पर भी एक फ्लोर भी डालने की कोशिश करता है ना क्लाइंट, वहीं पर जेसीबी आकर के गिरा करके चली जाती है। तो भैया जितने भी गांव के हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे रोहतक, पानीपत, सोनीपत, आपका ये खरखोदा, आपका हिसार, जहां से भी लोग आ रहे हैं खरखोदा में कच्ची कॉलोनी में पैसा लगा रहे हैं, भैया 16, 17, 15, 10,000 के भाव में जो भी कॉलोनी आ रही है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिंदगी भर की कमाई है आप लोगों की, कभी पैसा वो निकलेगा नहीं वहां से, और कभी आप मकान बना नहीं पाएंगे। जब तक
LOI नहीं आता है, लाइसेंस नहीं आता है, तब तक किसी भी टाउनशिप के अंदर पैसा ना लगाए। कच्ची कॉलोनी का तो कुछ कभी जिंदगी में ही नहीं आना है, ना वहां रजिस्ट्री होगी, ना वहां GP होगा, ना वहां SP होगा। आपके पास सिर्फ होगा एक फुल पेमेंट एग्रीमेंट। कभी जीवन में कब्जा भी नहीं ले पाएंगे। 16,000, 15,000, 10,000, 12,000 की भाव के लालच में आकर के आप 20-20, 30 लाख रुपए लगाते हैं कच्ची कॉलोनीज में। आप ये समझ लीजिए आपने कूड़े के अंदर वो पैसा डाल दिया है। सरकार 1% भी चांस नहीं है कि अब कच्ची कॉलोनियों को पनपने देगी, और इसके ऊपर से राजनीति भी खत्म हो चुकी है। पुरानी रिहायशी कॉलोनियों को ही आज तक रजिस्ट्री की अप्रूवल नहीं मिली है, तो भैया आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी कच्ची कॉलोनियों के अंदर पैसा डालने वाले हो। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, बच करके रहिए स्कैम से। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कच्ची कॉलोनियों के अंदर किस तरीके से लोग फंसते हैं। एक शायद बारोटा गांव था, हमारे कोई साथी थे, कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि साहिल आज से 14 साल पहले हमने उस कच्ची कॉलोनी के अंदर हमारे को सपना दिखाया गया कि फार्म हाउस आ रहा है, 8 लाख रुपए के अंदर आप फार्म हाउस ले लीजिए। 100 गज का फार्म हाउस उन्होंने 8 लाख रुपए में लिया। आज 14 साल हो गए हैं, वो 10 लाख रुपए में भी उस जमीन को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगा कि छोटी पूंजी है, छोटी पूंजी के अंदर हम पैसा लगा देते हैं। 2 बंदों ने लगा करके पैसा लिया। आज तक वहां ना कोई प्लॉट पे मकान बना है, ना वहां कोई डेवलपमेंट हुई है। रोड का, सीवरेज का, लाइट का काम आप लोगों को ये बोल करके चले जाते हैं, पर हम लिख करके देते हैं आप लोगों को कि कच्ची कॉलोनी के अंदर अगर इसी तरीके से कोई काम करता है तो दीनदयाल का पक्का लाइसेंस लेकर के काम करता है। कभी कोई काम नहीं मिलने वाला भैया आप लोगों को। दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ, सोनीपत का एक उदाहरण देता हूँ। अशोक विहार के अंदर हुआ क्या था, किसी ने कच्ची कॉलोनी काटी थी, और वहां पर दोनों तरफ से मान लीजिए 500 गज के अंदर उन्होंने प्लॉटिंग की। एक तरफ से 200 गज, दूसरी तरफ से 200 गज प्लॉटिंग करके, और बीच में से 100 गज की उन्होंने गली निकाल दी। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट साइजिंग मुझे नहीं पता है कि कच्ची कॉलोनी कितने हिसाब से उन्होंने काटा था। उस बीच उस पूरी कॉलोनी पे भी लोन लिया, और उन्होंने उस कॉलोनी के साथ साथ उस गली पर भी लोन ले लिया। जब कल को वहां बैंक के अंदर किस्तें जानी बंद हुई, और जब लोगों ने वहां पर कुछ अपना मकान बनाने की कोशिश की, तो बैंक वालों ने आकर के गली को दोनों तरफ से बंद कर दिया। पता लगा बाद में लोगों को कि जिस बंदे ने कच्ची कॉलोनी काटी थी वो गली के ऊपर भी लोन लेकर के चला गया। वो गली भी बंद, रास्ता भी बंद, रजिस्ट्रियां भी नहीं होती हैं, और वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन लेकर के चले गए। एग्रीकल्चर लैंड में जब भी रजिस्ट्री होगी तो 1208 गज के हिसाब से रजिस्ट्री होगी, और वो भी प्रॉपर सेटलमेंट से रजिस्ट्रियां होती हैं। 1208 गज की रजिस्ट्री, आप समझिए आपने 200 गज का प्लॉट लिया, 6 लोगों ने इस तरीके से प्लॉट लिए, क्या वो 6 लोग एक ही रजिस्ट्री बनवाना चाहेंगे? कभी नहीं हो सकता ऐसा। और उस पर आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कभी भी आर जोन की टाउनशिप नहीं लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत बड़े स्कैम होते हैं इनके अंदर, प्लॉट तक का कब्जा नहीं मिलता। आप लोगों को आज नक्शे में दिखा दिया गया है कि ये प्लॉट आप लोगों को मिलेगा। कल को जब आप कब्जा लेने के लिए जाते हैं तो पता लगता है वही प्लॉट, सेम प्लॉट, फुल पेमेंट एग्रीमेंट जिसे बताया जाता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, 2-2, 3-3 लोगों को भेज दिया गया। किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपने पैसों को रखिए, बैंक के अंदर रखिए, FD करवाइए, वो उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न और आउटपुट दे सकती है, बजाय इन कच्ची कॉलोनियों के। बहुत बड़े धोखे में फंसेंगे आप लोग, और खरखोदा वाले लोग, खासकर आसपास रहने वाले गांव के हमारे बहुत भोले भाले लोग, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भैया कच्ची कॉलोनी में पैसा लगा दिया तो जिंदगी भर के लिए वो पूंजी इस तरीके से क्रॉस हो गई आपकी। ना वो जमीन आपकी है, ना वो पैसा आपका है। अगर 50 गज रजिस्ट्री वाली चीज आप लोगों को मिल रही है ना, तो आप रजिस्ट्री की चीज में पैसा लगाइए, और वहां से पैसे को वापस खींच लीजिए। बहुत बड़े अरमान और बहुत बड़े सपने दिखाई देते हैं, लोग बेच करके निकल जाते हैं, उसके बाद जिम्मेवारी किसी की नहीं है। क्या आप किसी की बाजू पकड़ सकते हैं जाकर के, जिसने कॉलोनी की प्लॉटिंग की है? वो आपको कहेगा कि हमने बेच दिया, आपको चीजें दे दी हैं, समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा, सेटलमेंट चल रही है, एक की रजिस्ट्री करवा दी, 2 की करवा दी, लेकिन कब तक? फिर आपको चेतावनी दे रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर करिए, कच्ची कॉलोनी के स्कैम में मत फंसिए। लेकिन दीनदयाल जितनी भी आ रही हैं, और हमारा पसंदीदा सेक्टर 4 है, हम खुल करके बोलते हैं, सेक्टर 4 मारुति के सबसे पास में पड़ता है, और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर आज वाले रेट्स नहीं मिलेंगे, 100% रेट्स नहीं मिलेंगे। 100%, 8 से 10% कार्रवाई रहेगा मारुति के पास में, और अल्टीमेट ग्रोथ आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन उस 20 लाख 30 लाख के कच्चे लालच में जाने की बजाय 20 लाख 10 लाख का लोन करवा लीजिए, और पक्की कॉलोनी दीनदयाल के अंदर रेरा रोड, या जिसका लाइसेंस आ चुका है,
वहां पर पैसा लगा लीजिए। 1.5 साल का टाइमलाइन मिलता है। इससे बेटर है कि वहां एक पक्की चीज गवर्नमेंट के नजरिए में और आपके नजरिए में कम से कम दादा लेगा और पोता बरतेगा, वो चीज तो आपके पास रहेगी। तो भैया अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको हाथ जोड़कर विनती है, इन कच्ची कॉलोनीज के स्कैमस्टर से आप लोग बचें। पैसे को सही जगह डाइवर्सिफाई करें। कम पैसा है, कम बजट है, तो लालच से दूर हट जाएं और अपने पैसे को बैंक में एफडी करवा करके रखें। उससे सेफ सिक्योर निवेश कुछ भी नहीं है। यहां कुछ हाथ नहीं लगेगा आप लोगों को। तो खरखोदा में ये चीजें बहुत हो रही हैं और आप लोगों को बच करके रहना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे मिस कर रहे हैं डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस को। तो आएंगी डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। 8 से 10 वीडियोस और हमारी ग्राउंड सर्विस की आने वाली है। बैक टू बैक पॉडकास्ट भी आपके सामने हम लोग लेकर के आएंगे, लेकिन डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस के लिए थोड़ा सा वेट और आपको करना पड़ेगा। नवंबर के आसपास से दोबारा से हम लोग डिटेल्ड प्रेजेंटेशन शुरू करने वाले हैं। पर इन चीजों को आप भूलना नहीं, कच्ची कॉलोनियों से आपको बच करके रहना है। कोई भी कंसल्टेशन आप लोग करना चाहते हैं हमसे तो तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से खरखोदा की इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, वहां की दीनदयाल टाउनशिप्स में और पूरे पैन एनसीआर में कहीं पर भी कोई चीज आप पैसा लगाना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, रीसेल में चीजें चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत प्यार मिल रहा है भैया आप लोगों से। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।